हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, एकदम फ्री है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज डेट है 16 नवंबर, यानी आज इनका बर्थडे है। तो सबसे पहले फिलहाल में इनको बहुत बड़ा झटका लगा बर्थडे के दिन, और उसके बाद फिर इनको गिफ्ट मिल रहा है। तो झटका क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। पहले गिफ्ट की ओपनिंग कर लिए जाए। तो ये जो गिफ्ट है, कल मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाए थे ना कि जिया पैकिंग करी थी। तो ये सारा गिफ्ट जिया ही मंगाई है अपने जो पॉकेट मनी से। मैं कुछ भी नहीं मंगाई, क्योंकि अभी इनको गिफ्ट की जरूरत है ही नहीं। अभी तो घर में इतना लगे हुए, इतना परेशान है ना कि इनको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो जिया इनके लिए गिफ्ट मंगा दी, और एक पेन मंगाई है। पेन की ज़रूरत इनको बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आजकल सारा दिन बस हिसाब ही करते, कभी दिमाग में हिसाब करते, कभी डायरी में। तो इनको पेन की बहुत ज़रूरत थी, तो एक पेन दे दी है। एक इनके लिए पर्स मंगाई, पर्स बहुत अच्छा था। और एक इनके लिए फुल टी शर्ट मंगाई है। अब बताते हैं कि झटका क्या था। सुबह जैसे ही उठे ना, तो हम लोग की आदत है कि सुबह उठते के साथ सबको चाय चाहिए होती है, लेकिन चाय नहीं मिला क्योंकि दूध खत्म हो गया था। तो जैसे ही हम बोले ना दूध नहीं है, चाय नहीं मिलेगा, तो इनको ना सबसे बड़ा झटका लगा बर्थडे के दिन की। बताइए बर्थडे है, सुबह चाय भी भाई नसीब नहीं हुआ था। तो अभी जिया स्कूल चली गई है, और ये दूध लेने के लिए गए थे, उसको छोड़ने भी गए थे। और अभी ये देखिए ये आ गए हैं। तो अब हम लोग जाके कहीं चाय पियेंगे। 8 मेरे ख्याल से बजने वाला। तो अभी 8:10 हो रहा है, और अभी मेरी वो जो मॉर्निंग वाली जो एनर्जी ड्रिंक है ना, वो अभी बनने जा रही है, क्योंकि ये दूध ही नहीं था। कल ये दूध लेकर नहीं आए थे, और जो दूध था ना वो पूरा कल हम लोग खत्म कर दिए थे। रात में भी चाय वाय पिए तो खत्म हो गया था, एकदम नहीं था। तो चलिए एनर्जी ड्रिंक बना के पहले पी लेते, दिमाग एकदम कुछ ठीक हो, क्योंकि एनर्जी नहीं आ रही है काम करने में। तो चलिए फिर जो मेरी ज़िंदगी रुक चुकी थी ना, वो अब स्टार्ट होने के लिए तैयार हो रही है। मतलब ये है ना कि सुबह चाय नहीं मिली। अब रोज़ की आदत होती है ना कि सुबह चाय पीजिए और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करिए, जो डेली का जो रूटीन होता है ना। जब आज चाय नहीं मिली थी ना, तो ऐसा लग रहा था ना कि ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है। कुछ काम ही नहीं समझ में आ रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सब चीज़ बेमन से एकदम हो रहा था, क्योंकि चाय नहीं, अब चाय की आदत हो जाती है ना। तो ये होता है, जब जब तक नहीं मिलता ना तब तक बेचैनी बेचैनी से लगती है। तो ये खुद ही बोल रहे थे कि कैसा अधूरा अधूरा सा, क्योंकि इनको चाय पी के जाने का आदत है। तो सब चीज़ एक वो था। मुझे तो चाय चाहिए था एनर्जी के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा सा हो जाता है। लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि इनके बर्थडे वाले दिन ही ऐसा झटका लगेगा। तो झाड़ू आधा ही छोड़ के और चले गए थे चाय चढ़ाने के लिए, कि जब तक चाय खौलेगी उतनी देर में मेरा झाड़ू लग जाएगा। नहीं तो अगर आधे में ही छोड़ के चले जाते ना, जैसे कि अब छोड़ देते ना, तो ये हवा से फिर पैर पर पूरे घर में फैल जाता। तो जितनी मेहनत किए थे वो सारा वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पर चाय मेरी खौल चुकी। तो मुझे थोड़ा सा ना चाय पत्ती कम लग रहा था। थोड़ा सा ना सुबह वाली जो चाय होती है एकदम कड़क वाली, अब तो बे टाइम तो हो ही गया, लेकिन फिर भी उसमें चाय पत्ती एक्स्ट्रा डाल दिए। अब अच्छे से खौला लेते हैं और मस्त वाली चाय पीते हैं, और उसके बाद फिर घर जाएंगे। अब तो मेरा यही रूटीन ही हो गया कि सुबह शाम पहले घर जाओ, फिर वहाँ पे देखो करो। तो इसका भी ना अलग ही मजा है। थकावट हो जा रही है, थक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ना बोर नहीं हो रहे हैं। एक रोज एक रहता है कि आज देखिए कितना काम हुआ आज। तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे चाय लेकर आ चुके हैं, और हम लोग दोनों लोग चाय पी रहे हैं। चाय पी के उसके बाद फिर घर जाएंगे, और घर पे वही तराई देखिए। तो यहाँ पे पाइप लग चुका है, और पाइप अभी जो ऊपर का है ना, ये जो लगा हुआ है, तो ये हम लोग से नहीं हो रहा था, और ये ना काफ़ी ज़्यादा ये निकाल चुके हैं। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन 2 आदमी आते हैं, तो वो लोग पूरा साफ़ कर चुके हैं। कभी अगर होगा तो मैं घर जाके दिखाऊंगी। तो घर से आ चुके हैं, और यहाँ पर ना लहसुन लेके बैठे थे, लहसुन छीलने के लिए। ये आज मछली लेकर आएंगे। बहुत दिन से इनका मन था मछली खाने का, लेकिन बस ये ना कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज बर्थडे है, तो मैं बोली कि आज मछली ले आइए, और जो आपको खाना पीना है वो आप खाइए पीजिए। और क्या बचा है जो है। एक ही दिन है, कहने के लिए रहता है कि हाँ एक दिन, लेकिन फिर भी ये चीज़ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। तो बस यहाँ पे लहसुन लेके बैठे थे, और उधर से ना पूरा दिखता है, तो बैठने में ना अजीब लगता है मुझे।
कि आते जाते, तो इसीलिए ब्लैंकेट लगा दिए हैं ताकि आड़ रहेगा तो अपना आते जाते बैठे रहेंगे। और जब घर से आए थे ना तो आते के साथ हम बनाए थे बैगन आलू की सब्जी, पराठा और धनिया पत्ती की चटनी। तो इनको आज बढ़िया से मस्त वाला नाश्ता कराए, उसके बाद ये गए थे। हम भी नाश्ता कर चुके हैं, लहसुन वहसुन छील चुके हैं, सब काम एकदम रेडी हो चुका है। तो दूध चढ़ा दिए हैं और अब चढ़ा देते हैं दाल। तो दाल चावल और मछली फ्राई ये खाएंगे। ये क्या खाएंगे, सब लोग खाएंगे, तो बस चढ़ा देते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 6:30 के से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है और हम लोग घर जा रहे हैं घर देखने के लिए। तो घर से हम लोग आ चुके हैं और रास्ते में ये बोले कि चलो हम लोग गोलगप्पा खाते हैं। तो आज बर्थडे है तो सेलिब्रेट तो करना बनता ही है, तो हम लोग आ गए। बहुत टाइम बाद मुझे ना ऐसे मार्केट में खड़ा होके गोलगप्पा खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज इनका मन था तो इसीलिए हम आ गए। और बहुत अच्छा हुआ कि हम आ गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब गोलगप्पा खाने के लिए आए ना तो मेरे एक सब्सक्राइबर मिले और उन्होंने बताया कि हाँ उनकी वाइफ भी मेरा ब्लॉग देखती हैं और सभी लोग देखते हैं। तो जब अच्छा लगता है कि जब आप लोग मिलते, तो ये देखिए ये भैया हैं और ये उनकी बेटी, बहुत ही प्यारी बेटी थी। तो वही अपने वाइफ के बारे में बता रहे थे कि मेरी वाइफ देखती है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भैया और उनकी वाइफ यानी भाभी, आपको भी थैंक यू कि आप लोग मुझे ना इतना प्यार देते हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके। तो बस चलिए फिर गोलगप्पा इंजॉय करते हैं। और पहले तो यही लोग खा रहे थे, मैं तो बोली मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे शर्म आ रहा था। तो हम बोले ना कि जिया में से ही हम एक खा लेंगे और बहुत अच्छा हुआ। वैसे तो ये गोलगप्पा बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ना आज का अच्छा नहीं था। तो मैं एक ही खाई, उसके बाद मैं बोली हम नहीं खाएंगे उसके बाद जस्ट उनके सामने में ये गोलगप्पा वाले भैया, ये पहले ना हम लोगों के कॉलोनी में जैसे आते थे, घूम घूम के चाट और फुल्की खिलाते थे। लेकिन अब क्या है ना कि जब से लॉकडाउन लगा था ना तो इनको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, तो इसीलिए ये बाहर लगाते। तो हम लोग दही वाला जो मीठा वाला गोलगप्पा है वो खाने लगे, तो थोड़ा सा मूड ठीक करने के लिए। तो हम लोग घर आ चुके हैं और आज जो खाना है ना वो बाहर से आया है। तो लिट्टी और चिकन और एक प्लेट बिरयानी। तो यहाँ पर हम लोग जीसू से बात कर रहे थे और रात में ना 12 बजे ये लड़का फ़ोन किया था। हम लोग सब लोग सो रहे थे, तो फ़ोन की घंटी जब रात में बजती है ना तो थोड़ा डर लगता है। फिर उठाए तो बोला कि पापा को विश करना है। हम बोले सुबह कर लेना, तो रात में मत परेशान करो। तो बोला नहीं। फिर रात में वीडियो कॉल किया, फिर विश किया, फिर मैं भी रात में ही विश करी थी। और फिर हम लोग यहाँ पे केक को कट कर रहे हैं और साथ में जीसू फोन पर ही है। तो थोड़ा सा अधूरापन तो लगता ही है कि साथ में रहता है, लेकिन हाँ ये चीज़ की तसल्ली रहती है ना कि जीसू को जब भी कॉल करिए तो वो ऑन रहता है और तुरंत आता है, जैसे कि अब वीडियो कॉल पे रहता है। तो ये चीज़ अच्छा लगता है कि अपनी जो जो भी जिम्मेदारी है ना उसको समझता है। और तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। उसके बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। और अभी यहाँ पे जिया के लंच बॉक्स के लिए बन रहा है सूजी का हलवा। बोली ना कि मम्मी हलवा खाने का मन कर रहा, तो आज हमको हलवा बना के दीजिएगा। तो बस उसके लिए हलवा बना रहे हैं और पानी की जगह ना दूध डाल दिए, ताकि जब तक ये खाएगी क्योंकि ठंडा हो जाएगा तब तक इसका टेस्ट ना खराब। अगर पानी से बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा पानी पानी सा लगता है, लेकिन दूध से बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट देर तक भी अच्छा रहता है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और ये गए हैं जिया को छोड़ने के लिए और आ भी गए। हम यहीं पे नीचे खड़े थे। तो घर से हम लोग आ चुके हैं और आज ना एकदम भी टाइम नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे तभी लेबर मिस्त्री सब लोग आ चुके हैं और इनको ना तुरंत ही जाना है, क्योंकि अब आ चुके हैं तो काम थोड़ा सा ये रहते हैं ना। तो आजकल तो लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, तो इधर उधर से कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आते के साथ हम चाय चढ़ा दिए हैं और रात की जो लिट्टी लेकर आए थे वो लिट्टी बचा था और साथ ही साथ जो चिकन लेकर आए थे वो चिकन भी था। तो लिट्टी चिकन और ब्रेड बटर चाय, तो ऐसे करके ना हम लोग मैनेज करके ये सब जो बचा हुआ था उसको भी ख़त्म करेंगे। और ब्रेड मक्खन तो ये मेरा फेवरेट है, तो सब लोग मिलजुल के नाश्ता कर लेंगे। तो ये नाश्ता करके निकल जाएंगे और उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट होगा। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 और अभी जस्ट ये निकले। नाक में कुछ लगा है क्या? हर जगह से डस्ट है ना, तो अभी मैं वहां पे झाँक रही थी तो मेरे नाक में छाई लग गया।
हाँ जी, तो ये नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। अभी देखिए घर का हाल। ऐसे तो सुबह सुबह आधा काम हो जाता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं काम हुआ है। पूरा घर फैला हुआ है और ये जैकेट वैकेट फेंक के गए हैं। ये जैकेट ना काफी गंदी हो गई है, कल से पहन के गए थे तो वहां पे ज्यादा डस्ट डस्ट हो जाता ना, तो गंदा हो गया। तो उतार के गए हैं कि धो देना। और आज मुझे वॉशिंग मशीन निकालना है, आज जिया का यूनिफॉर्म धोना है। और ब्लेजर अभी तक नहीं निकला है, तो इन लोग को बार बार बोल रहे हैं कि कोई पकड़ लो कोई पकड़ लो, कोई नहीं हेल्प कर रहा है। तो आज सोच रहे हैं कि इसका ब्लेजर भी निकाल दे और ये वाला जो मैट्रेस है ना, इसको धूप में डालेंगे, थोड़ा देर हम भी धूप में बैठे इसी बहाने धूप में चला जाएगा, ये चीज है। तो आजकल थोड़ा सा लेट लेट हो जा रहा है सब काम में। लेट ये है कि सुबह उठ के बर्तन वर्तन जितना भी निकला था सब बर्तन धो चुके हैं। और बस अब चलते हैं वही रोज का काम, झाड़ू पोछा बर्तन। बस ये तो मेन है, ये तो हमेशा होता है कि सुबह उठिए तो जैसे नॉर्मल आपको ब्लॉग में भी ही है, घर का भी, हर घर का एक ही कहानी है। रोज उठो, बिस्तर साफ करो, सब ब्लैंकेट को तह करो, उसको लगाओ, फिर झाड़ू पोछा, फिर बर्तन खाना ये कभी नहीं हटने वाला है किसी के भी लाइफ में। हाँ, साल भर कहीं अगर घूमने गए, और अब तो ऐसा होता है कहीं घूमने भी जाइए तो वहां पे भी तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अब एक के ऊपर कितना बटन देंगे, तो करना पड़ता है। तो इससे कभी इंसान नहीं भाग सकता है। और अच्छा भी है, टाइम पास नहीं तो बैठे बैठे कितना इंसान बोर हो जाएगा। तो चलिए मैं और मेरी बातें तो चलिए फिर। और हाँ, आजकल आप लोग लाइक नहीं करते, क्योंकि ब्लॉग में इतना खो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो ठीक है, चल रहा है आजकल। मुझे सही बता रहा ना, टाइम भी नहीं मिलता। कल इनका बर्थडे था लेकिन मैं कोई भी पोस्ट नहीं डाली। रीजन ये था पोस्ट नहीं डालने का, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप लोग हैप्पी बर्थडे करते हैं, विश करते हैं, और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग इतना मेरे लिए टाइम निकाल पा रहे हैं और मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं कल पोस्ट भी नहीं डाली। और मैक्सिमम यही होता है कि जब मैं कभी बिजी होती हूँ ना और कुछ होता है तो मैं पोस्ट नहीं डालती हूँ, कि अच्छा नहीं लगता है कि मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ, क्योंकि बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है, वो आप लोग भी देख रहे हैं। और जानते हैं थक जाते हैं आने जाने में। और कल से आप लोगों को रूम दिखा भी नहीं रही हूँ कि क्या टाइल्स लगा, कितना काम हुआ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके दिखाने में ना मजा नहीं आ रहा है। और थोड़ा देर आप लोग भी इंतजार करिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो ऐसे दिखाएंगे कि आज मैं आप लोगों को अपने नए घर का किचन का टूर कराने वाली हूँ। ऐसे ऐसे हो तो जैसे रोकता है ना, हाँ आज चलेंगे। तो पूरा कंप्लीट हो जाए, इतना बता दे रहे हैं कि कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है कि आज हो जाए या हो सकता है कल हो जाए। तो जब भी होगा तब ऐसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके टूर करा देंगे, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा ना। ऐसे छोटे छोटे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं।